नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल प्राइसिंग और बंडल प्राइसिंग। ठीक है, मल्टीपल प्राइसिंग किस बेसिस पर ये नाम दिया गया है कि यू आर सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जैसे आप किसी मॉल पे एंटर करते हैं तो दिखते हैं कि जो स्नैक्स वगैरह आप लेते हैं, तो स्नैक्स में फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग वेफर्स, है ना, तो वेफर्स में अलग अलग टाइप के जो वेफर्स हैं या अलग अलग कह सकते हैं फ्लेवर के वेफर्स को मिला करके एक कॉम्बो पैक बना दिया, और उसमें जितना भी कॉम्बो का बन रहा था रेट, है ना, मान लीजिए 10 रुपी का है और 5 पैकेट्स ऐड किए हैं, तो 5 पैकेट में उन्होंने किया कि चलिए ठीक है 4 का प्राइस दे दीजिए, 5वां फ्री है ना, या 3 का प्राइस दे दीजिए और 5 आइटम आप ले जाइए। तो दैट इज द मल्टीपल प्राइसिंग, या इसे हम बंडल प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो वी हैव ऑल सीन दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन ग्रोसरी स्टोर्स, बट इट्स कॉमन फॉर अपैरल एज वेल। अच्छा, ये कपड़ों में भी आप देखते हैं कि अभी जैसे आजकल फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो आप देखते हैं मॉल वगैरह में या एंड ऑफ सीजन सेल होता है, तो उसमें बेसिकली विंटर क्लॉथ है या समर क्लॉथ्स हैं, तो जो भी हैं तो उनको आप क्या करते हैं 2+1 टी शर्ट्स में, शर्ट्स में या ट्राउजर्स में, इस तरीके के जो ऑफर्स हैं वो कंपनीज पुट करती रहती हैं। तो बट इट्स कॉमन फॉर अप्रैल एज वेल, स्पेशली फॉर सॉक्स, अंडरवियर, टी शर्ट्स। With the multiple pricing strategy, retailers sell more than one product for a single price, a tactic alternatively known as the product bundle pricing. So इस तरीके की स्ट्रैटेजी को आप क्या बोलते हैं, बंडल प्राइसिंग बोलते हैं या मल्टीपल प्राइसिंग बोलते हैं। और इस तरीके का जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ये हम सभी ने देखा है, काफी कॉमन प्राइसिंग टैक्टिक्स है जो कि जनरली कह सकते हैं एफएमसीजी रिटेलर्स या अपैरल रिटेलर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्रॉस क्या है इस तरीके की स्ट्रैटेजी के, रिटेलर्स यूज दिस स्ट्रैटेजी टू क्रिएट अ हायर परसीव्ड वैल्यू फॉर अ लोअर कॉस्ट, विच कैन अल्टीमेटली लेड टू ड्राइविंग लार्ज वॉल्यूम परचेज। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो रिटेलर है वो क्या चाहता है कि क्वांटिटी डिस्काउंट, है ना, या वॉल्यूम परचेज, एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादा अगर वॉल्यूम में आप परचेज करते हैं तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको हायर परसीव्ड वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए इनकम लोअर कॉस्ट, दिस स्ट्रेटजी इज बीइंग अप्लाइड। ओके, कॉन्स क्या है, व्हेन यू बंडल प्रोडक्ट्स अप फॉर अ लो कॉस्ट यू विल हैव ट्रबल ट्राइंग टू सेल देम इंडिविजुअली एट हायर कॉस्ट, क्रिएटिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस फॉर द कस्टमर। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्स है वो क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट को बंडल करते हैं लो कॉस्ट के लिए, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सिंपल कह सकते हैं कि अलग अलग या इंडिविजुअली जब आप ज्यादा कॉस्ट में बेचते हैं तो कस्टमर परचेज ही नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आप जनरली क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑफर में आप जैसे पता है कि हाँ 2+1 जो है टी शर्ट मिलेगी या 2+1 शर्ट मिलेगी। ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा कि चलो ठीक है वेट कर लेता हूँ मैं उस पीरियड, उस पर्टिकुलर ऑफर के आने का, क्योंकि पता है कि अभी दिवाली के टाइम में आएगा, फिर न्यू ईयर पे, फिर होली पे, और इसी तरीके से जो तमाम फेस्टिवल सीजन है तो तभी मैं परचेज करूंगा। तो जनरली कस्टमर क्या करता है, इंडिविजुअली ज्यादा पैसे पर वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है। ठीक है, तो दैट मे बी द कॉन्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव डिसोनेंस फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो दिस इज द चैलेंज इन दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो फर्दर फिर कस्टमर क्या वेट करता है, उस तरीके के ऑफर आने का ही वेट करता है। ठीक है, आप देखिए जो जनरली जो इस तरीके की चीजें आप एक बार बंडलिंग में आप सेल कर दीजिए, उसके बाद दोबारा जब आप उसको लूज में सेल करते हैं तो कस्टमर उसको परचेज करना पसंद नहीं करता है। तो दैट इज द रियल चैलेंज इन दिस एरिया। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क। सर इसमें ये लास्ट में जो बंडल वाला बताया इसमें ये क्वांटिटी प्राइसिंग नहीं होती, जैसे आप किसमें? इतनी जैसे आप लास्ट वाले बंडल वाले में यही कॉन्स की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं सर, क्वांटिटी में जैसे हम आप इतनी क्वांटिटी में लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा आपको, ऐसा कुछ होता है ना? हाँ, तो यही तो है ना। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ बिग बाजार में गए या विशाल मेगा मार्ट में गए या किसी इसी तरीके के मार्ट में गए, तो वहां पर क्या होता है कि इफ यू बाई 2 शर्ट यू विल गेट 1 शर्ट फ्री। तो इसका क्या मतलब है कि 3 शर्ट अगर आप खरीदेंगे तो आपको 2 का ही प्राइस देना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट बंडल प्राइसिंग। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है कि कस्टमर के दिमाग में परसेप्शन बन गया कि इस स्टोर में जो 3 शर्ट हैं, ठीक है, वो 2 शर्ट के दाम में मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो पूछेगा कि नेक्स्ट ऑफर कब आ रहा है। ठीक है,
तो जब आप सिंगल बेच रहे होंगे तो वो कस्टमर मना कर देगा, वो आपसे नेक्स्ट ऑफर के लिए पूछेगा कि उस तरीके का ऑफर आप दोबारा से कब दे रहे हैं, ठीक है, और वो तब तक का वेट कर लेगा। तो दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव डिसोनेंस फॉर द कस्टमर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इंडिविजुअली ज्यादा प्राइस पर बेचेंगे तो कस्टमर परचेज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो ऑफर का वेट करेगा। तो दैट इज द चैलेंज इन दिस एरिया। ओके, इज इट क्लियर? सर इसमें फिर वो क्या कहते हैं, पैकेजिंग भी तो डिफरेंट हो जाती होगी उनकी। हाँ, पैकेजिंग, जैसे आप वो नहीं चिप्स वाला देखिए, बताया था, उसका पूरा आप पैक। आप दूसरी स्ट्रैटेजी मिक्स कर रहे हैं, है ना। आप पैकेजिंग की बात कर रहे हैं कि नई पैकेजिंग में मैं सेल करूं, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जनरली स्नैक्स वगैरह में होता है ना कि आपको हल्दीराम की जो कह सकते हैं मिक्सचर खरीदना है, तो मिक्सचर आप मॉल में जाते हैं तो आपको पता है कि वहां बंडल में मुझे मिल जाएगा, ठीक है, और बाहर आपको पता है बाहर बंडल नहीं मिलेगा जो रिटेल शॉप है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी में कुछ खरीदना है मिक्सचर, तो आप क्या करते हैं कि हाँ ठीक है चलो मैं रिटेल शॉप से ले लेता हूँ। लेकिन जब आप मॉल पे जाएंगे और वहां पर भी आपको जो है वो बंडल में ना मिले, लूज मिले, तो आप वहां से फिर प्रेफर नहीं करेंगे, कहेंगे मैं बाहर से नहीं ले लूंगा, ठीक है, जब सेम प्राइस पे मिल रहा है तो, ठीक है, मैं क्यों जबरदस्ती मैं यहाँ पर पार्क करूंगा फिर इसके बाद यहाँ पर मैं मूव करूंगा। तो मीन्स यू आर लुकिंग फॉर दैट ऑफर, ठीक है। तो अगर एक बार आपको ऑफर किसी रिटेलर ने दे दिया तो यू विल फर्दर लुक फॉर दैट ऑफर, ठीक है। फिर आप जो है वो अगर आपको इंडिविजुअली वो प्रोडक्ट अगर सेल करेगा वो ज्यादा पैसे में तो आप नहीं लोगे, ठीक है। जैसे अब जब जो आपको फ्रीबी मिलती है ना, तो फ्रीबी भी आप देखिए तो बहुत ज्यादा स्पेसिफाई होती है कि इतना, जैसे आटे के साथ हल्दी का पैकेट देंगे तो 100 ग्राम हल्दी का पैकेट देंगे, तो उससे ज्यादा नहीं देंगे, है ना। या कुछ जो सेशन देंगे जो फ्री देंगे, तो वो बेसिकली कह सकते हैं कि जो बंडलिंग करते हैं वो काफी सोच समझ के की जाती है कि हाँ हमें फर्दर मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कंज्यूमर फिर जब हम अलग अलग करें तो उसको ले ही ना, एक्सेप्ट ही ना करे, वो उसी फॉर्म में ही एक्सेप्ट करे। तो दैट इज द चैलेंज, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर।